बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टोरी है मोहम्मद बिलाल और उसके दो बेटों की। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शख्स मोहम्मद बिलाल रहा करता था। उसके दो बेटे थे जो अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा बिलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, उन्हें एक एक सेब दे दिया और कहा, इसको ऐसी जगह ले जाकर खाओ जहां तुम्हें देखने वाला कोई ना हो। जो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो मैं उसे इनाम दूंगा। अब होना क्या था, मोहम्मद बिलाल के दोनों बेटे चले जाते हैं और वो ऐसी जगह सेब खाने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें देखने वाला कोई ना हो। मोहम्मद बिलाल का एक बेटा जिसका नाम मोहम्मद फरहान था, वो एक दरख्त के पीछे छुप कर सेब खाता है, और दूसरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद एहसान था, मोहम्मद एहसान सेब पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर खाता है। फिर मोहम्मद बिलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, मेरे प्यारे बच्चे मोहम्मद फरहान, पहले तुम बताओ तुमने सेब कहाँ खाया? फरहान ने कहा, मैंने सेब दरख्त के पीछे छुप कर खाया और मुझे यकीन है मुझे वहां किसी ने नहीं देखा। अब बारी थी मोहम्मद एहसान की। मोहम्मद बिलाल ने मोहम्मद एहसान से पूछा, मोहम्मद एहसान, अब मुझे तुम बताओ तुमने सेब कहाँ जाकर खाया? मोहम्मद एहसान ने कहा, अब्बा जान, मैंने एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सेब खाया। पहाड़ पर बहुत अंधेरा था और मुझे यकीन है मुझे वहां किसी ने नहीं देखा। मोहम्मद बिलाल ने अपने दोनों बच्चों को अस्माए हुस्ना पढ़कर सुनाए। उनमें एक नाम अल बसीरो भी था जिसका मायने है कि देखने वाला। मोहम्मद बिलाल ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह देखता है, हमारी बातों को सुनता है। जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं उनको भी अल्लाह बाखूबी जानता है। कुरान पाक में है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यानी कि अल्लाह ताला दिलों के छुपे हुए राजों को भी जानता है। अल्लाह की नाफरमानी से बचो। जो अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। ऐसे काम करो जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए और तुम्हें दुनिया में भी सुकून मिले और आखिरत में भी, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ।